हम आदरणीय प्रोफेसर आलोक राय जी कुलपति लखनऊ विश्वविद्यालय से अनुरोध करेंगे और इस कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं आदरणीय प्रोफेसर आलोक राय जी कुलपति लखनऊ विश्वविद्यालय। आपके विषय में आपको मैं जरूर कहूंगा कि लखनऊ विश्वविद्यालय बहुत दिन से वैसे तो ऑनलाइन की प्रक्रिया से चल रहा था, लेकिन आदरणीय कुलपति जी जब से आए तब से ऑनलाइन में समझिए एकदम पंख सा लग गया और उनको जो इसमें सहयोग मिला वो ऐसे व्यक्ति का सहयोग मिला जो वास्तव में इसी विश्वविद्यालय से हैं और शिक्षा के मुखिया भी हैं, प्रदेश के उप मुख्यमंत्री भी हैं। तो उनका सहयोग ऐसा मिला कि आदरणीय आलोक राय जी ने विश्वविद्यालय में नित नए प्रयोगों को जन्म दे रहे हैं। चाहे वो परीक्षा से संदर्भित बात हो, हम लोगों को याद है कि परीक्षा से एक भी अगर डिग्री या माइग्रेशन लेने के लिए दसियों दिन चक्कर लगाना पड़ता है। अभी परसों शायद परसों आलोक राय जी ने एक ऐसा ऐप डेवलप किया है कि जिसको घर बैठे मिल जाया करेगी डिग्री या सर्टिफिकेट। तो ऑनलाइन टीचिंग का और ऑनलाइन स्टडी मटेरियल का जो भी काम है इस कोरोना काल में आदरणीय कुलपति जी ने जैसे विकसित किया है जो टेक्नोलॉजी, और जितना अथक प्रयास किया है कि बाकी शेष कुलपतियों के लिए वास्तव में एक चुनौती हो गई है। और वो कुलपति लोग अब आलोक राय जी को क्या कहते होंगे भगवान जाने, लेकिन सुबह से शाम तक अगर कोई कुलपति बैठता है ऑफिस में, अब तो शायद 1-2 दिन के लिए कुलपति जी ने छुट्टी लिया है, कोरोना का बहुत संकट आ गया है, अदरवाइज तो सुबह से शाम तक आलोक राय जी केवल ऑफिस में बैठ करके और कैसे ऑनलाइन की प्रक्रिया हो जाए, साम्राज्य विस्तार की नीति को उन्होंने कैसे एक रूप दिया जिससे विश्वविद्यालय का आर्थिक संकट दूर हो जाए, सभी बच्चों को, और केवल लखनऊ विश्वविद्यालय के नहीं देश के हर विश्वविद्यालयों में अपनी पहुंच अपनी पैठ बैठा दिया है। और मटेरियल हमारे जो वेबसाइट पे मटेरियल लखनऊ विश्वविद्यालय का है वो कोई ऐसा नहीं कि केवल लखनऊ विश्वविद्यालय से संदर्भित लोग उससे लाभान्वित होंगे, देश के सभी लोग लाभान्वित होंगे। ऐसे यशस्वी और साफ सुथरी छवि के कुलपति आदरणीय प्रोफेसर आलोक राय जी को आमंत्रित करते हैं कि आएं और अपने विचारों से उद्बोधित करें। आदरणीय प्रोफेसर आलोक राय जी, कुलपति लखनऊ विश्वविद्यालय। थैंक यू डॉक्टर मिश्रा। परम श्रद्धेय उप मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश और हायर एजुकेशन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के मिनिस्टर प्रोफेसर दिनेश शर्मा जी, ये बड़े सौभाग्य का विषय है कि उप मुख्यमंत्री जी हमारे विश्वविद्यालय के ही छात्र भी हैं। मोस्ट रिस्पेक्टेड आशुतोष शुक्ला जी, प्रोफेसर उपासने एंड ऑल द डिस्टिंग्विश्ड पार्टिसिपेंट्स ऑफ दिस प्रोग्राम। ये विषय बहुत ही समीचीन है और मुझे याद आता है 1 अप्रैल जब 24 मार्च से लॉकडाउन शुरू हुआ और महामहिम ने कुलपतियों की बैठक की 1 अप्रैल को। तो उसी क्रम में जब मेरा नंबर आया तो महामहिम ने पूछा कि भाई लखनऊ विश्वविद्यालय क्या कर रहा है। तो मुझे याद है यही लाइन मैंने कही थी कि मैडम लखनऊ विश्वविद्यालय चुनौतियों को अवसर में बदलने की कोशिश कर रहा है। और फिर ये चीज़ें तो एक्सटेंड करती गई, लेकिन टीचिंग, रिसर्च, एक्सटेंशन जो 3 बेसिक एस्पेक्ट्स हैं हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के, इन तीनों में हम लोगों ने अपना मार्क इस्टेब्लिश करने की कोशिश की, न सिर्फ प्रदेश में बल्कि अखिल भारतीय स्तर पे। और अगर समय परमिट करेगा तो मैं ज़रूर बताना चाहूँगा कि वो कौन से नए आयाम हैं जिसमें लखनऊ विश्वविद्यालय पूरे देश में विश्वविद्यालयी शिक्षा का नेतृत्व कर रहा है। और इस बार ये नेतृत्व टीचिंग, रिसर्च और एक्सटेंशन एक्टिविटी का है। ये अवसर इस विश्वविद्यालय को प्राप्त रहा है पहले कि यहाँ के ही पूर्व छात्र डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा जी ने पूरे देश का नेतृत्व किया है बहैसियत राष्ट्रपति। लेकिन इस बार टीचिंग, रिसर्च और एक्सटेंशन में विश्वविद्यालय पूरे देश के विश्वविद्यालयी व्यवस्था शिक्षा का नेतृत्व करने का प्रयास किया है कई सारे एस्पेक्ट्स में। इस पर भी मैं चर्चा करूंगा, लेकिन ये बताना ज़रूरी है कि इन सब के पीछे प्रेरणा हमारे आदरणीय, परम आदरणीय डिप्टी सीएम साहब की रही है और बहुत फ्रीक्वेंटली हम लोग इनसे मिलते रहते हैं, इनसे गाइडेंस लेते रहते हैं
और इनसे इंस्पिरेशन भी ड्रॉ करते रहते हैं। एक ऐसा व्यक्ति जो इतने बड़े पद पर बैठा है और इतना सामान्य जीवन बिताता है। और मुझे ये भी इस मंच पर बताते हुए बहुत खुशी है कि अभी क्योंकि हमारा फिजिकल क्लासरूम शुरू नहीं हुआ है, लेकिन सर हैज वेरी काइंडली एग्रीड टू टेक अ क्लास, एटलीस्ट वन क्लास इन अ मंथ, to the faculty, to the department that he belongs to, that is Department of Commerce. और क्योंकि इसमें देश के तमाम राज्यों के प्रतिनिधि हैं, मैं आप सबको बताना चाहता हूं कि बड़ा प्राइड मोमेंट है हमारे लिए एज ए यूनिवर्सिटी ऑल्सो एंड एज ए टीचर ऑल्सो, और उन बच्चों के लिए विशेषकर कि उनको इतने बड़े 23 करोड़ की आबादी वाले प्रदेश का उप मुख्यमंत्री क्लास में क्लास लेने आएगा, नॉट एज अ स्पेशल डिग्नेटरी बट एज अ रेगुलर टीचर। और सर ने मुझे प्रॉमिस किया है और सर का नाम हम लोग टाइम टेबल में फिगर भी करने वाले हैं। तो इस तरह का जहां पॉजिटिव स्पिरिट, जहां वाइब्स, पॉजिटिव वाइब्स स्प्रेड कर रही हों, वहां पे निश्चित ही चुनौती अवसर में बदलेगी, इस बात का पूर्ण आश्वासन आप सब जो इतने प्रदेशों से प्रतिभाग कर रहे हैं, आप सब इस बात से आश्वस्त हो सकते हैं। सबसे पहला एस्पेक्ट जो किसी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन का है और वो है टीचिंग। सो एज आई से कि क्योंकि ये अचानक से आई हुई एक परिस्थिति थी, उस परिस्थिति में हमारे पास बैक चैनल प्रिपरेशन नहीं थी, लेकिन उस अनस्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट को एक निहायत स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में हम लोगों ने कन्वर्ट किया विद अ 3C मॉडल, जो आज पूरे देश में बहुत ही लोकप्रिय है। और बहुत सारे विश्वविद्यालयों के कुलपति इस बारे में मेरे से बात करते हैं, फ्रॉम साउथ इंडिया, फ्रॉम वेस्ट इंडिया, इवन फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट, many of the institutions, vice chancellors, and this has become a talking point in the entire country, what Lucknow University has initiated. This was a 3C model जो सबसे पहले कहता है conduct of class की, फिर creation of content की, और तीसरा connect with student की। तो conduct of class क्योंकि स्ट्रक्चर्ड मैकेनिज्म जैसा हम बोल रहे हैं, विश्वविद्यालय मानसिक रूप से इसके लिए तैयार नहीं थे, फिजिकल फैसिलिटीज, इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज इसके लिए लेट डाउन उतनी सिस्टमैटिक नहीं थी। बट जो भी हमारे एस्टीम्ड फैकल्टी मेंबर्स, जो भी आईटी प्लेटफॉर्म, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल थे, बहुत कम समय के अंतर में वो डिजिटल अपना ऑनलाइन क्लासेस का शेड्यूल वेबसाइट पर डाल दिया गया। सबसे पहला काम हम लोगों ने किया अपने वेबसाइट को रीफर्बिश करने का, और उस रीफर्बिश वेबसाइट का आज मुझे बताते हुए बहुत खुशी है कि 5.25 महीने में 90 लाख से ज्यादा का हिट है। दिस इटसेल्फ शोज कि हमारे बच्चे बहुत ज्यादा नहीं है, हमारे अपने स्टूडेंट करीब 17,000 हैं, हमारे कॉलेजेस को मिला लें तो करीब 1.5 लाख स्टूडेंट हैं। उसके बाद भी मुझे लगता है पूरे देश में कोई और विश्वविद्यालय ऐसा नहीं है जिसमें 5.25 महीने में 90 लाख से ज्यादा का हिट है। और हमारा टारगेट है कि हम 15 फरवरी तक 1 करोड़ को बहुत आसानी से क्रॉस करेंगे वेबसाइट हिट। इसका मतलब इतनी बार हमारी वेबसाइट को देखा गया। उसमें बहुत बड़ा योगदान रहा उन ऑनलाइन कंटेंट क्रिएशन का, बिकॉज हमारे टीचर्स, आज हमारे पास 49 विभाग हैं, सभी का अपना यूट्यूब चैनल बना हुआ है। टीचर्स अपना लेक्चर रिकॉर्ड करके उस पर अपलोड करते हैं वेबसाइट के अपने होम पेज पर। ओपन एक्सेस मॉडल में जो बहुत बड़ी उपलब्धि है, ये कॉन्फिडेंस दिखाता है टीचर का अपनी मेधा में कि वो बाहरी दुनिया व्यापक स्क्रूटिनी के लिए अवेलेबल है। कि आप ओपन एक्सेस मॉडल है, वो लखनऊ विश्वविद्यालय हो चाहे हार्वर्ड का बच्चा हो, वो टॉपिक नॉर्मली जब बच्चे टॉपिक सर्च करते हैं, वो जो भी पॉपुलर टॉपिक्स हैं वो आते हैं, एंड दे हैव गॉट द पावर टू एक्सेस दैट। सो वाइडर स्क्रूटिनी ऑफ द कंटेंट इज अवेलेबल। और सबसे पहला कंटेंट मैं आपको बताऊं, मैंने अपना, बिकॉज आई हैव बीन टेकिंग क्लास हियर, तो मैंने अपना कंटेंट भी अपलोड किया था यहाँ के मैनेजमेंट डिपार्टमेंट के जो पेपर में ले रहा था। इस तरह से बहुत सारे सो दिस वाज विथ रिस्पेक्ट टू क्रिएशन ऑफ कंटेंट। इसी में बहुत बड़ा लीवरेज हमने लिया हमारी लाइब्रेरी का, और हमारी लाइब्रेरी इस मामले में बहुत रिच है बिकॉज वी हैव गॉट अ गुड रिजर्वॉयर ऑफ ई बुक्स एंड ई जर्नल्स। हम लोगों ने रिमोट एक्सेस टू दी लाइब्रेरी प्रोवाइड कराना शुरू किया, और करीब 4.5 रजिस्ट्रेशन तो हमने ड्यूरिंग फर्स्ट 2 मंथ्स किए। हमारे स्टूडेंट्स के जो गांव में बैठे हैं वो भी हमारी लाइब्रेरी के ई बुक्स और ई जर्नल्स को एक्सेस कर सकते हैं। सो एंड थर्ड एंड वेरी इंपॉर्टेंट वाज, जो आमतौर पे टीचिंग में उतना प्रायर इंपॉर्टेंस नहीं पाता है, वो है कनेक्ट विद स्टूडेंट, बिकॉज स्टूडेंट्स वर अंडरगोइंग थ्रू एनॉर्मस एंजाइटी।
और वो ऐसी परिस्थिति थी, बच्चे घर में कैद थे, उनको पता नहीं था कि एग्जाम्स कब होंगे, उनको पता नहीं था कि पढ़ाई कैसे होगी, उनको पता नहीं था कि ये कब तक चलेगा, दोस्तों से दूर थे, रिश्तेदारों से दूर थे। उस एंजाइटी को एड्रेस करने के लिए हम लोगों ने एक स्टूडेंट ओपीडी प्रोग्राम, द मोस्ट इनोवेटिव स्टूडेंट मेंटरिंग प्रोग्राम शुरू किया, जिसमें हर टीचर, और ये टाइम टेबल हमारी वेबसाइट पे डिपार्टमेंट के पर्टिकुलर सेक्शन में अवेलेबल रही है, जिसमें हर टीचर हफ्ते का एक दिन 1 घंटा exclusively available कराएगा to address not just the professional but also personal queries of the student. And there are enormous personal queries that the students have been raising, और उनके जो भी contact details होते थे, जो भी communication details होते थे, वो भी उनकी परमिशन से हम वेबसाइट पे अवेलेबल कराते थे, so that other people may also get benefit. इसी तरह से हमारे डिपार्टमेंट ऑफ साइकोलॉजी ने उसी दौरान एक ओपन अपना, बिकॉज हमने जैसे बताया पूरा क्लियर कट इंफ्रास्ट्रक्चर वाज नॉट अवेलेबल, सो व्हाट वी डिड वाज our teachers started rendering stress management counseling sessions. और शुरू तो हम लोगों ने स्टूडेंट्स के लिए किया था, लेकिन उसमें शहर के तमाम, क्योंकि अखबारों में फोन नंबर हम हफ्ते का शेड्यूल दे दिया करते थे और उसके बाद वेबसाइट पर भी, तो बहुत सारे सीनियर सिटीजन ऑफ द सिटी स्टार्टेड कॉलिंग देम for counseling on the many of the personal issues. बहुत सारे बच्चे बाहर हैं और वो पेरेंट्स बाहर नहीं निकल सकते हैं, तो उस दौरान वो एंजाइटी और स्ट्रेस का जो स्टेट था उसको एड्रेस करने के लिए ये एक बहुत इसमें काम आया मुझे लगता है। इसी दौरान हम लोगों ने 2 बड़ी उपलब्धि हासिल करी। एक एजुकेशन वर्ल्ड नाम की पब्लिकेशन, फेमस पब्लिकेशन है, जिसने हमारी रैंकिंग हिंदुस्तान के इंस्टीट्यूशंस में एक 51st यूनिवर्सिटी के रूप में करी। दूसरा एक स्पेन की वेबोमेट्रिक्स रैंकिंग आई, which was largely based on the research contents that can be, जो open access है, जो छुपा के रखी गई नहीं है, तो इसमें हमारी पूरे हिंदुस्तान में 91st रैंकिंग करी, जिसमें ज़्यादातर पोजीशंस IITs, IIMs के बहुत सारी पोजीशंस थी। हमारे फैकल्टी ऑफ लॉ को अभी हिंदुस्तान के एक बड़े पब्लिशिंग ग्रुप ने ऑल इंडिया 10th रैंक में रेट किया, और मैं बताऊं कि बहुत सारे देश के लीडिंग सेंट्रल इंस्टीट्यूशंस हैं और नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज हैं, उनके बीच में 10वीं रैंक हासिल कर पाना इज अ मेजर अचीवमेंट। इस दौरान हम लोगों ने अपनी बात को व्यापक समाज तक बड़े इफेक्टिव रूप में रखने की कोशिश की, और इसका नतीजा ये है कि हम करीब 30% प्लस हम सिर्फ एप्लीकेशन फॉर्म अपना इस साल हमारा लोगों ने खरीदा। ये एक, मैं इसको ऐसे देखता हूँ कि ये रैटिफिकेशन है ऑफ द गुड वर्क्स दैट द इंस्टीट्यूशन इज डूइंग, बिकॉज दिस इज वेयर द एक्सेप्टेंस कम्स इन। बहुत सारे लोगों ने इस पर ये राय भी दी कि क्योंकि बच्चे ज़्यादा बाहर नहीं जा रहे हैं इसलिए एप्लीकेशन फॉर्म्स की सेल ज़्यादा है। मैं इस थियरी को बहुत स्ट्रांगली रिफ्यूट करता हूँ, डिसोन करता हूँ, बिकॉज लखनऊ विश्वविद्यालय लखनऊ शहर का विश्वविद्यालय नहीं रहा है, और अगर कोई बच्चा बाहर ट्रैवल नहीं कर रहा है तो गोरखपुर का बच्चा भी बाहर ट्रैवल नहीं कर रहा है, सतना और पटना का बच्चा भी बाहर ट्रैवल नहीं कर रहा है, और कौशाम्बी और हरदोई और पीलीभीत का बच्चा भी बाहर ट्रैवल नहीं कर रहा है, और हमारे पास जो लखनऊ शहर के एप्लीकेशंस हैं दैट इज not beyond 15% of the total applications that we have been able to send. So this shows that the good works that the institution has been working on, वो बाहर तक पहुंच भी रहा है। इसी दौरान इनोवेशन, जैसे मैंने कहा, टीचिंग, रिसर्च एंड इनोवेशन हैज बीन वन एरिया जिसमें हमारे डिप्टी सीएम साहब का बहुत ज़्यादा फोकस रहा है। तो उसको रैटिफाई करने के लिए, जैसी, क्योंकि समाज, ये हमारी मीमांसा में भी एक बहुत स्पष्ट उद्धृत है कि नॉलेज विदाउट एप्लीकेशन इज मीनिंगलेस। तो ज्ञान अगर उपादेयता स्थापित नहीं करता है तो उसकी वो सही ज्ञान नहीं है। इसके लिए हमारे डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री ने, जैसे ही अभी कोई सज्जन रेफर कर रहे थे कि सैनिटाइजर की दिक्कत हो गई थी एंड सो ऑन सो फोर्थ, तो मार्च 20 तक जब शुरुआत हुई और सैनिटाइजर की किल्लत आई और प्राइसेस बढ़ने लगे, तो हमारे डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री ने एक अपना सैनिटाइजर निकाला, जिसको सब्सिक्वेंटली, क्योंकि हमारे पास इंक्यूबेशन सेंटर अभी नहीं है, लिहाजा हम लोगों ने इसका एक कॉमर्शियल टेक्नोलॉजी ट्रांसफर का कॉमर्शियल एग्रीमेंट किया, जिसमें MRP माइनस GST का 4% वुड कंसिस्टेंटली बी अक्रूइंग टू द ऑर्गेनाइजेशन, टू द इंस्टीट्यूशन फॉर ऑल द टाइम्स टू कम। इसी तरह से हमने अपना एक काढ़ा निकाला जो जिसकी चर्चा विदेशी मीडिया में बहुत ज़्यादा हुई, और उसको, क्योंकि रॉ मटेरियल का क्राइसिस रहा है, उसके बाद बाजार पूरी तरह खुले नहीं, तो हम उसका कॉमर्शियल
कमर्शलाइजेशन एस्पेक्ट को एड्रेस नहीं कर पाए हैं, लेकिन जैसे ही अभी वी हैव स्टिल, जब अनलॉक शुरू हो गया है तो हम लोगों ने वापस शुरू किया है उसको एड्रेस करने का। इस दौरान हम लोगों ने कई सारे MOUs भी किए, बहुत लीडिंग ऑर्गेनाइजेशंस के साथ किए, स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के साथ भी किए, जिसमें एज एन इंस्टीट्यूशन हमारी जो जिम्मेदारी है कि वी एक्चुअली नीड टू आइडेंटिफाई व्हाट द रूट कॉज ऑफ द प्रॉब्लम इज। तो वहाँ पे हमारे बच्चे, हमारे पोस्ट ग्रेजुएशन के स्टूडेंट्स, दे हैव बीन एक्टिंग एज अ डिजास्टर मैनेजमेंट वॉलंटियर्स, बिकॉज स्टेट बहुत बड़ा है और बहुत सारे स्टेट के बच्चे हमारे यहाँ हैं, तो वो अपने अपने एरियाज में ये आइडेंटिफाई करते हैं कि कहाँ कहाँ किस किस तरह का क्या रूट कॉज है, और वो डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के वाइस चेयरमैन के साथ हम लोगों ने MOU किया था, वहाँ वो इन्फॉर्मेशन कंसिस्टेंटली जा रही है। एक मैं इंटरनल इंस्टीट्यूशन के इंटरनल एस्पेक्ट्स और एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स के बारे में नहीं बात कर रहा, बिकॉज यहाँ हम ज्यादा फोकस इस पर कर रहे हैं प्रोसेसेस की। तो एक IT बेस्ड इंफ्रास्ट्रक्चर इस्टेब्लिश करें सो दैट स्पीड, एक्यूरेसी और ट्रांसपेरेंसी, ये 3 चीजें हमारे व्यवस्था में ज्यादा से ज्यादा शामिल हों। और जैसा कि हम आप में से जो लखनऊ के होंगे या विश्वविद्यालय से जुड़े होंगे उनको मालूम होगा कि ये थोड़ा फाइनेंशियली स्टाफ्ड इंस्टीट्यूशन है, तो बहुत सारी चीजें कम से कम खर्चे में ज्यादा से ज्यादा व्यवस्था का हम और सर्विसेज ऑफर कर सकें। इसमें एक अभी हम लोगों ने अपने ऑटोमेशन थ्रू CSR फाइनेंस डिपार्टमेंट का ऑटोमेशन शुरू कर दिया, जो ऑलमोस्ट कंप्लीशन की स्टेज में है। हमने अपने वेबसाइट के बारे में चर्चा की। हमारा फाइल ट्रैकिंग और लीव मैनेजमेंट सिस्टम इज ऑलमोस्ट डन, वो हम 31 जुलाई तक मोस्ट लाइकली उसको खत्म कर देंगे। अभी एग्जामिनेशन के इश्यूज को एड्रेस करने के लिए एक ईज पोर्टल आया है, और आज इस मंच पे मैं बताना चाहता हूँ, और सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ऑनरेबल डिप्टी CM साहब यहाँ पर उपस्थित हैं, कि हम बहुत एडवांस मैकेनिज्म, जैसा मैं कह रहा था, जब क्लासेस की क्राइसिस आई तो हमारा फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की बैकिंग नहीं थी। अभी हम लोगों ने पिछले 3-4 महीने में एक इसका पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर लिया है, और बहुत जल्दी हम एक स्ट्राइव नाम का अपना लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम ले आ रहे हैं, जो सिर्फ लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम नहीं है, बल्कि इट्स अ काइंड ऑफ कैंपस मैनेजमेंट सिस्टम, जिसमें लर्निंग, एग्जामिनेशन, हॉस्टल, सारी चीजों का अमलगमेशन है, और इसको हम ऑफर करने जा रहे हैं हमारे से जुड़े हुए सभी कॉलेजेस को भी। इसी तरह से हम लोगों ने इस बीच में ट्रांसपेरेंसी को की रखा, बिकॉज पारदर्शिता बहुत बहुत आवश्यक है, इसलिए जितना ज्यादा मीटिंग्स हो सकती थी, क्योंकि रूटीन इंगेजमेंट्स थोड़े कम थे, तो अपनी इस 4 महीने में 3 एग्जीक्यूटिव काउंसिल की मीटिंग करी, हमारी एकेडमिक काउंसिल की मीटिंग होने जा रही है। ज्यादातर इंफॉर्मेशन की स्कैनिंग करा के सब वेबसाइट पे अवेलेबल है, कुछ किसी से छुपाना नहीं है। ज्यादातर चीजें जो लोग पहले RTI में मांगते थे, ये सारा वेबसाइट पे खुद ही प्रिंट आउट ले सकते हैं। फैकल्टी मोटिवेशन के लिए भी बहुत सारे इनिशिएटिव्स किए इसी दौरान, जो मुझे लगता है बहुत बहुत इम्पोर्टेंट थे। एक बूस्ट नाम से 3 स्कीम्स हम लोगों ने निकाली, जो टीचर्स के अकम्प्लिशमेंट्स को रिकॉग्नाइज करने का एक इनिशिएटिव था, और इसका एक बहुत सकारात्मक असर हुआ हमारे एग्जिस्टिंग टीचर्स में। उनके प्रमोशन के ज्यादातर बैकग्राउंड पेपर हम लोगों ने प्रिपेयर कर दिए, नोटिफिकेशन निकाल दिया, उनके प्रमोशंस आर अंडर वे, नए पोजीशंस की रोस्टरिंग कंप्लीट हो गई। ऑनरेबल डिप्टी CM साहब ने एक दिन मुझे कहा था कि भाई आप टीचर्स का सिलेक्शन करिए, और इंस्टीट्यूशन को फ्रेश हैंड्स, फ्रेश ब्रेन, फ्रेश माइंड जरूरी है विश्वविद्यालय को आगे ले जाने के लिए। तो उनके निर्देशन में और उनके मार्गदर्शन में सर रोस्टरिंग इज ऑलमोस्ट डन, एंड वेरी सून वी आर गोइंग टू कम अप विद आवर एडवर्टाइजमेंट। इसी तरह से एक एकेडमिक्स के अंदर मैं ये जरूर बताना चाहता हूँ, क्योंकि बहुत सारे स्टेट के पार्टिसिपेंट हैं, तो मैं बताऊं कि हम लोग पूरे हिंदुस्तान की विश्वविद्यालय व्यवस्था का फाइनेस्ट, दी फाइनेस्ट MSc करिकुलम पोस्ट ग्रेजुएशन प्रोग्राम में ले आ रहे हैं। re-engineering of education, especially higher education, is only possible when revamping of the curriculum can be done. तो हम पुरानी चीजें, मोबाइल का ऑपरेटिंग सिस्टम हर साल बदल जाता है और हमारा करिकुलम 20 साल में नहीं बदलता है, ये एक बड़ी चिंता का विषय एजुकेशन के लिए भी होना चाहिए। तो एक फास्ट और बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव 10 फीचर्स वाला चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम विद क्रेडिट ट्रांसफर स्कीम हम अपने विश्वविद्यालय में शुरू कर रहे हैं, और
इसके लिए सारी तैयारियां पूरी हो गई हैं, नए एकेडमिक सेशन से आ जाएगा। हमारा नया पीएचडी ऑर्डिनेंस तैयार हो गया है। इस नए पीएचडी ऑर्डिनेंस में हम पार्ट टाइम पीएचडीज भी शुरू कर रहे हैं, और पूरा प्रोसेस एक्सट्रीमली ट्रांसपेरेंट इन कंसोनेंस विद द गाइडलाइंस लेड बाय द यूजीसी वो शुरू करने जा रहे हैं। हम लोग इंटीग्रेटेड पीएचडी जैसा एक कॉन्सेप्ट पर काम कर रहे हैं। हमको यूजीसी के अप्रूवल की ही आवश्यकता है। ये अपनी तरह का यूनिवर्सिटी सिस्टम का पहला प्रोग्राम होगा जिसमें यूजी पीजी पीएचडी कंबाइंड प्रोग्राम होगा, बिकॉज वो बहुत पीजी से पीएचडी का माइग्रेशन में कई बार सालों लगते हैं और बच्चे को पता नहीं है कि पीजी के बाद वो क्या करेगा। जो बच्चे श्योर हैं वो इस तरह के इनोवेटिव प्रोग्राम में एडमिशन ले सकते हैं, क्योंकि हमारा काम रिसर्च, हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन का एक बड़ा और शायद सबसे इम्पोर्टेंट काम है रिसर्च करना। इसके लिए मैं आपको शेयर करूं, ऑनरेबल डिप्टी सीएम साहब इसको अप्रिशिएट करेंगे कि हमारा वेब ऑफ साइंस का एच इंडेक्स 79 है और हमारा स्कोपस का एच इंडेक्स 86 है, जो वन ऑफ द फाइनेस्ट इन द यूनिवर्सिटी सिस्टम इन द कंट्री है। इसके लिए बैकग्राउंड डीएसटी पर्स का एक ग्रांट था जो हमारा लैप्स हो चुका था, 1.25 करोड़ रुपए, वो उसके लिए कोशिश करके हम लोग ले आए और हमारी एलिजिबिलिटी अब 30 करोड़ के ब्रैकेट की हो रही है, जिसके लिए हम अपना पूरा प्रिपरेशन कर रहे हैं। मे बी बिकॉज ऑफ दिस फाइनेंशियल क्राइसिस विद गवर्नमेंट इट मे गेट अहेड, बट देन हम लोगों ने अपनी पूरी तैयारी करी हुई है। शताब्दी वर्ष है विश्वविद्यालय का, इसलिए विश्वविद्यालय बहुत गंभीरता से कुछ नए कार्यक्रम और नए संस्थान खोलने पर भी विचार किया विश्वविद्यालय ने। और हम लोगों ने एक फैकल्टी ऑफ योग एंड अल्टरनेटिव मेडिसिन शुरू करने जा रहे हैं इसी एकेडमिक सेशन से। इसमें 2 डिपार्टमेंट से हम शुरू कर रहे हैं, डिपार्टमेंट ऑफ योगा एंड डिपार्टमेंट ऑफ नेचुरोपैथी, और दोनों में अपने यूजी पीजी प्रोग्राम्स हम शुरू कर रहे हैं। एक नया हम इंस्टीट्यूट भी हम लोगों ने पास कराया है, दैट इज इंस्टीट्यूट ऑफ, क्योंकि जिस तरह की परिस्थिति है मॉडर्न साइंस एप्लीकेशन, अप्लाइड साइंस की आने वाले समय में डिमांड भी ज्यादा होगी और स्वीकृति भी ज्यादा होगी। कन्वेंशनल साइंस को लीवरेज करते हुए, डिस्कार्ड करते हुए नहीं, लीवरेज करते हुए हम अप्लाइड साइंस और मॉडर्न साइंस की तरफ जाएं। इसके लिए इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स एंड इन्फेक्शियस डिजीजेस हम फंड्स के लिए कोशिश कर रहे हैं। जैसे ही हमको कुछ भी उसमें सुविधा मिलती है तो वी आर गोइंग टू स्टार्ट दैट इंस्टीट्यूट वेरी सून। आत्मनिर्भर भारत की माननीय प्रधानमंत्री जी की परिकल्पना को ही मूर्त रूप देने के लिए हमारे इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट साइंसेस के अंदर हम एक मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन इन एंटरप्रेन्योरशिप एंड फैमिली बिजनेस ये शुरू करने जा रहे हैं। लोकल उद्यमिता, जो लोकलाइजेशन की बात राष्ट्रीय स्तर पर अब कही जा रही है, बिकॉज उत्तर प्रदेश लार्जली डिमांड स्टेट है, तो ये सप्लाई स्टेट कैसे बन सकता है, और डिमांड स्टेट में पैसे हम खर्च करते हैं और ज्यादा लाभ दूसरे को हो, इसके उलट हम अपना खर्च करके खुद से उसको संसाधन के रूप में इस्तेमाल करके मनी कैपिटल में कन्वर्ट कैसे हो, इसके लिए लार्जली फोकसिंग ऑन टू दी माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस को एड्रेस करने के लिए हम एक नया एमबीए प्रोग्राम भी इसी वर्ष शुरू कर रहे हैं। नए सेशन की टीचिंग कैसे हो, हाइब्रिड टीचिंग मॉडल पर और फ्लिप मॉडल, ये 2 मॉडल पर हम लोग काम कर रहे हैं। अभी कल ही हमारी सभी विभागाध्यक्ष, डीन्स, डायरेक्टर्स, कोऑर्डिनेटर सबके साथ एक बड़ी मीटिंग हुई जिसमें हम लोगों ने वर्कआउट किया है बेस्ड ऑन दी गाइडलाइंस दैट डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन, माननीय मंत्री जी ने ही जो निर्देश दिलवाए उसी के अधीन। इसमें हम एक हाइब्रिड टीचिंग मॉडल जिसमें कुछ बच्चे क्लास में हो, कुछ बच्चे उसी सेशन को ऑनलाइन भी अटेंड कर सकें, और दूसरा एक फ्लिप मॉडल, ये अलग अलग विषय में किस विषय में कौन सा मॉडल हम इस्तेमाल करेंगे इस पर वी आर वर्किंग आउट। और एक फ्लिप मॉडल है जिसमें नॉर्मल कन्वेंशनल टीचिंग सेज कि आप क्लास में आके पढ़ते हैं और होमवर्क लेके घर जाते हैं, यहाँ हम कह रहे हैं कि आप घर पे पढ़ेंगे, बिकॉज सारा ऑनलाइन मटेरियल हम आपको प्रोवाइड करा रहे हैं अपने अलग अलग माध्यमों से, और जो क्वेरीज हैं उसके लिए आइए, सो दैट योर कॉन्टैक्ट आवर and contact students, माने number of students, quantum of students shall be restricted। तो ये जो फ्लिप कर रहे हैं हम प्रोसेस को, ये भी एक मॉडल है जिसके तहत हम इस तरह का कार्य कर रहे हैं। इस एक नए एकेडमिक कैलेंडर को हम लोगों ने शुरू किया है। 2 और इनिशिएटिव्स अभी इधर हम लोगों ने किए जो शायद नॉर्मल कोर्स में करने में ज्यादा समय लगता। वो हमारा विश्वविद्यालय शायद हिंदुस्तान का
वन ऑफ द वेरी फ्यू यूनिवर्सिटी होगी जिसका हर विभाग अपनी एकेडमिक ऑडिट इसी सप्ताह से शुरू कर देगा. This academic audit shall form basis for all the academic development that the institution shall conceive in the times to come. Not just that, इसी तरह से हम हमारे सभी टीचर्स का एकेडमिक अकम्पलिशमेंट को भी कंपाइल करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसके लिए हमारा पूरा बैकग्राउंड वर्क प्रिपेयर्ड है, और ये सारा का सारा प्रोसेस हम इसी हफ्ते से शुरू कर देंगे. इट मे टेक मे बी अ टाइम ऑफ 15 days. कई और इनोवेशंस विश्वविद्यालय ने किए जो मुझे लगता है इसको हिंदुस्तान के लीडिंग सेंट्रल इंस्टीट्यूशंस के पार खड़ा कर रहा है, जिसमें से बहुत सारे इनिशिएटिव्स ऐसे हैं जो हिंदुस्तान की ज़्यादातर यूनिवर्सिटीज़ में नहीं हैं. उसमें हम अपने इंस्टीट्यूशन का कार्बन क्रेडिट भी, कार्बन फुटप्रिंट असेस करने जा रहे हैं, जो मुझे लगता नहीं कि हिंदुस्तान की यूनिवर्सिटी सिस्टम में कोई इंस्टीट्यूशन कर रहा है. 26 जनवरी को हम लोगों ने 26,000 पेड़ के टारगेट लगाने के टारगेट से शुरू किया था, जो वी एंडेड अप विद 32,300 के आसपास पेड़ हम एक दिन में एक साथ लगा पाए थे, एक समय अंतराल के अंदर. इस तरह से कई सारे इनोवेटिव इनिशिएटिव्स हमारे इस विश्वविद्यालय ने लिए हैं. एक बायोडाइवर्सिटी इंडेक्स लखनऊ विश्वविद्यालय का, ये हिंदुस्तान में किसी शहर का पहला बायोडाइवर्सिटी इंडेक्स कैलकुलेट किया गया है. ये सब इसी दौरान है. इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर भी इस दौरान हम लोगों ने काम किया. ऑनरेबल डिप्टी सीएम साहब का उसमें बहुत बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, क्योंकि हमारे पास फाइनेंसेस के चैलेंजेस रहते हैं. तो अगर इस तरह का हमको बड़ा मेजर सपोर्ट, एक मेंटरिंग रहती है विश्वविद्यालय को टू सर्वाइव एंड सस्टेन. और हमारे हॉस्टल्स को एक अच्छी धनराशि, करीब 12 करोड़ की धनराशि ऑनरेबल डिप्टी सीएम साहब ने 4 हॉस्टल्स को दी है, जिस पर काम हम लोगों ने शुरू कर दिया है. कुछ बेसिक एमिनिटीज के इश्यूज थे जिस पर भी हम लोगों ने काम शुरू किया है. और मुझे लगता है कि ये शताब्दी वर्ष है, ये इतिहास लिखने का वर्ष है, और इस इतिहास लिखने के वर्ष में हम सब अपना अपना रोल प्ले कर सकें. ईश्वर हम सबको ऐसी प्रेरणा दे और अपना आशीर्वाद दे. इन्हीं शब्दों के साथ आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि मुझे इतनी बड़ी हस्ती के सामने बोलने का अवसर दिया. थैंक यू वेरी मच. एंड बहुत बहुत धन्यवाद डिप्टी सीएम साहब का. उनको जाना था बट ही स्टेड, सो आई एम सो वेरी ग्रेटफुल टू यू सर. थैंक यू वेरी मच. मिश्रा सर, आप अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को.